आइए आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव वाली संख्याओं के सन्निकटन के बारे में सीखें। तो प्रश्न को देखिए। प्रश्न है संख्या 8.42 को दसवें तथा संख्या 7.355 को के 100वें स्थान का सन्निकटन लिखें। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हट करके है। दशमलव वाली संख्याओं का सन्निकटन कैसे लिखते हैं, दशमलव वाली संख्याओं से पूर्ण संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, मूल रूप से थोड़ा सा स्थान पर आपको ध्यान देना है कि कौन 10वां स्थान होता है, कौन 100वां स्थान होता है, कौन 1000वां स्थान होता है। तो इसमें आप देख लें 10वां स्थान होने का 10वें, दहाई नहीं है, 10वें 100वें, ये शब्द जो है दिमाग में आपको रखना है। 10वें का मतलब जिसमें 10 से भाग देने के बाद प्राप्त किया गया। तो इसमें 10 से भाग दिए होंगे, 0.4 में 10 से भाग दिए होंगे तब 0.4 प्राप्त होगा। 100वें में यानी इस 5 में 100 से भाग दिए होंगे तब ये 35 प्राप्त हुआ होगा। यानी 0.3 कहा जाए पूरी संख्या में 3, 5 में 100 से भाग दिए होंगे तो ये 0.35 प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान देना है, शब्द पर ध्यान देना है कि यदि शब्द में आप चूक जाएंगे तो दहाई और सैकड़ा खोजेंगे तो आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, सिस्टम तो वही है कि जिस स्थान यानी 10वें, 100वें, 1000वें जिस स्थान पर आपको पूछा गया है ठीक उसी तरह से आपको देखना है। जैसे आपको बताया गया था पूर्णांक संख्याओं में 1, 2, 3, 4 ये होगा तो बाएं तरफ के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो बाएं तरफ के अंक में एक आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जस्ट उसी तरह से। लेकिन दशमलव लगाना नहीं भूलेंगे। जब दशमलव लगाना भूल जाएंगे तो पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो आइए देखिए पहला प्रश्न 8.42 10वां ये 4 है, पॉइंट के बाद से पहला ये 10वां कहलाता है। तो ये आप देख रहे हैं तो ये क्या है 2 है, इसका मतलब इसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। ये रह जाएगा आपका 8.40 रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। दूसरा आपका है 7.355, यह आपका है 100वें स्थान का। तो ये देख रहे हैं दशमलव है तो ये दशांश हो गया है, शतांश यानी 100वां स्थान हो गया। इसको आप देखेंगे तो इसके दाहिने तरफ देखेंगे तो 5 है, तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा आपका 7.36। 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका 2 प्रश्न बिल्कुल चिटकी बजा करके आप कर दिए। इसमें भी आपको वही देखना है। इसमें 10वां पूछा गया है तो ये अंक है, इसके दाहिने तरफ क्या है 4 है तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। इसमें पूछा गया 1000वां स्थान तो दशांश, शतांश और सहस्त्रांश ये 2 है, इस पर आपको देखना है। तो इसके दाहिने तरफ क्या है 5 है तो इसमें एक वृद्धि हो जाएगी या 0, 5 जो है हट जाएगा तो ये बन जाएगा 54.35 और 2 के जगह पर जो समझाया गया है उसके हिसाब से आप इसको हल करके
कमेंट के माध्यम से आप उत्तर देंगे। फिर एक बार मैं दोहराऊंगा कि जब भी सन्निकटन का पूछा जाए तो यदि दशमलव से संबंधित है तो दशमलव में दाहिने तरफ बढ़ेंगे आप, पहला अंक हो जाएगा दशांश, जिसको हम 10वां स्थान, दूसरा हो जाएगा शतांश, जिसको हम कहेंगे 100वां स्थान, तीसरा हो जाएगा आपका सहस्त्रांक, जिसको हम करेंगे 1000वां स्थान। यानी दशमलव के दाहिने तरफ के अंकों को हम 10वें 100वें शब्द आ जाए तो जो देखेंगे, और रूल वही है 1 2 3 4 5 हो, 1 2 3 4 हो तो दाहिने तरफ तो कोई वृद्धि नहीं होगी, बाकी हटा देंगे, और 5 6 7 हो तो 8 हो 9 हो तो हम दाहिने तरफ में 1 की वृद्धि कर देंगे। अब इसी के साथ साथ पूर्ण संख्याओं के बारे में भी आप जान लें। जब भी पूर्ण संख्याओं की, दशमलव वाली संख्या है, पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा की जाए तो ये देखेंगे, और इसके अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याएं कैसे बनाते हैं दशमलव से सन्निकटन में, उसके बारे में हम समझेंगे। आज आपको ये वीडियो बताया गया कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे हम 100वें 1000वें और 10वें स्थान तक रखेंगे, और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे निकटतम मान, प्रश्न आते हैं तमाम डिवीज़न के प्रश्न में कि निकटतम मान बताइए इतने स्थान तक, इतने स्थान तक, इतने स्थान तक, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये वीडियो बताया जाएगा। तो उसके इंतज़ार में, पुनः अगले वीडियो के इंतज़ार में आप रहिएगा, और इन वीडियो का जो भी करें प्रयास, ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए, और अधिक से अधिक लड़कों को आप शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। प्यारे बच्चों, हमेशा यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वास्तव में आपके जीवन का कोई लक्ष्य हो, तो आप निरंतर प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, और दिखावे की पढ़ाई कर रहे हों तो ये आपके लिए हितकर नहीं है। हमेशा आपको हम बताते हैं कि इस 12 घंटे का आप कह सकते हैं परिश्रम, अगले आप स्टेज पर पहुंचेंगे तो इस 12 घंटे का आराम, इधर आप आराम करेंगे तो बागी आगे जा कर के मजदूरी करने के लिए आप तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।